नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कर्नाटक के तूफानी दौरे में उत्तर कन्नड़ के सिरसी में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। लचर और तुष्टीकरण वाले रवैये की आलोचना की। कहा, आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाना कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। बेलगावी में राहुल गांधी के राजघरानों पर विवादित बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, राहुल गांधी भूल गए औरंगजेब के अत्याचार। वोट बैंक की राजनीति के तहत केवल भारत के राजघरानों का अपमान करने का लगाया आरोप। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश से अपने इस्तीफे को लेकर अरविंदर सिंह लवली ने बयां किया दर्द। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा को बताया इस्तीफे की वजह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा किया स्वीकार। आम आदमी पार्टी के जेल का जवाब वोट से चुनावी गीत पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। कहा, कैंपेन सॉन्ग के कंटेंट में बदलाव करे आम आदमी पार्टी। प्रसारित करने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के लिए सबमिट करने को भी कहा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ नहीं रुक रही हिंसा। भाजपा महिला नेता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर किया लहूलुहान। भाजपा हुई हमलावर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चुनाव में जनता देगी ममता को जवाब। गुजरात तट पर अरबों की ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस के संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक दल ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। और महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। साहिल को छत्तीसगढ़ से किया गया था गिरफ्तार। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस के लचर और तुष्टीकरण वाले रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संस्कार आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने के हैं। बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है। भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच कर ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है, पीएफआई जैसे संगठन जिसको प्रतिबंध लगा है वायनाड में, ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद ली जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद ली है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाइयों। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे। दोस्तों, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस द्वारा संपत्ति के सर्वे कराने और उसका वितरण करने वाले मुद्दे को भी उठाया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अब ये शाहजादे कह रहे हैं
वो चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए, पूरे देश का एक्सरे करेंगे, एक्सरे। आपका एक्सरे होगा, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर का एक्सरे होगा, आपके खेत का एक्सरे होगा, और वो ढूंढ के निकालेंगे किसके पास क्या है। और फिर अगर ज्यादा है तो हड़प कर लेंगे और उनकी जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे। हमारी माताओं बहनों के पास स्त्री धन एक बहुत सम्माननीय संपत्ति होती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र उससे पवित्र और कुछ मानते नहीं है। ये उस पर नजर बिठाए बैठे हैं कि ये तुम्हारे पास है, क्या जरूरत है, लाओ। क्या ये पाप हम करने देंगे क्या? ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है भाई बहनों। और जब मैं ऐसी चीजें खोल करके रखता हूं तो उनको लगता है अरे पकड़े गए, मोदी तो मार रहा है। अरे मारेगा नहीं तो क्या करेगा? माफ करेगा क्या? इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस के गलत बयानी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना स्वार्थ साधने के लिए देश के लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम पर भी भ्रम और झूठ फैलाती है। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता के सामने उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के राजाओं और महाराजाओं का योगदान नजर नहीं आता। सिर्फ वोट बैंक के लिए वो नवाबों, मुगलों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचार भूल बैठे हैं। लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा पार्टी नेतृत्व ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को बदलने की मांग को भी खारिज कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ कहा कि उम्मीदवार में बदलाव नहीं होगा। अभी मेरा जो बात हुआ है उनके इस्तीफा का कांग्रेस आला कमान ने स्वीकार कर लिया। अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा का स्वीकार। वहीं अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि उन्होंने टिकट की वजह से नहीं, सिद्धांतों के कारण त्यागपत्र दिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा की वजह से प्रदेश अध्यक्ष पद से अलग हुए हैं। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूंगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद यहां कांग्रेस कार्यकर्ता दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली के आवास के बाहर आज इसकी बानगी देखने को मिली। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान अरविंदर सिंह लवली से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके आवास के बाहर कांग्रेस के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसिफ मोहम्मद खान के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की भी की। दरअसल आसिफ मोहम्मद का कहना था कि इस्तीफे को लेकर लवली को मीडिया के पास जाने के बजाय सीधे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आसिफ मोहम्मद की सलाह को लेकर नाराज हो गए और उनके साथ धक्का मुक्की की। इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों में जाति जनगणना कराने की बात कही है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत में असम के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों में जाति जनगणना का समर्थन किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है असम सीएम हेमंत बिस्वा सर। मुस्लिम पॉपुलेशन में कहाँ सेंसस होने की जरूरत आपने बोला। आप देखिए, हमारा असम में मुसलमान लोगों का अंदर में ये डिमांड है कि हमारा कम्युनिटी का अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमारा कोई लोग ऐसा है, हम फिशिंग हमारा प्रोफेशन है, कोई लोग सोनार है, कोई लोग लोहार है और कोई लोग किसान है। ये लोगों का ये मांग है कि जब तक हमारा कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक हम हमारा हक नहीं मिलूंगा। तो इसीलिए ये असम में काफी जोर सा डिमांड है कि मुसलमान समाज का अंदर से ही डिमांड आया है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। थैंक यू सर। ये थे मेरे साथ असम सीएम जो बात कर रहे थे कास्ट सेंसस की। कैंपस के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, असम। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के प्रचार वीडियो जेल का जवाब वोट से को लेकर आयोग की शिकायत की गई थी, जिस पर यह कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को यह वीडियो सॉन्ग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने को कहा है। आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी है कि वो आगे ऐसी किसी भी हरकत से बचे। इस बीच चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वो अपने चुनावी सॉन्ग में नियमों के तहत
संशोधन करें। आयोग ने चुनावी सॉन्ग को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में दर्ज विज्ञापन कोड्स के अनुसार बदलाव करके उसे फिर से प्रमाणन के लिए जमा करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार और विवादों में आ गई है। ताजा मामला दक्षिणी कोलकाता में एक महिला नेता पर हमले से जुड़ा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसकी कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हुई हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर उठाते हुए कहा कि इन हरकतों का बंगाल की जनता जवाब देगी। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अयोध्या दौरे में राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए। साथ ही वो हनुमान घड़ी भी गई और पूजा अर्चना की। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास से आशीर्वाद भी लिया। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु के श्री चरणों में और संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका फहराते देखना अविस्मरणीय है। श्री रामलला के चरणों में राष्ट्र की प्रगति, प्रधान सेवक के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के वैभव की प्रार्थना कर हनुमान जी के दरबार में उनके जैसे सेवा भाव मन में हो ऐसा आशीर्वाद मांगा। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। राम भक्तों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु को इस भव्य रूप में, भव्य मंदिर में आराध्य के रूप में देख पा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए जनता से वोट मांगे। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। 3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस का मैनिफेस्टो विभाजनकारी है। कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति की बात करती है, जाति के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन परिवार पर आकर सिमट जाती है। ये लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकलते, अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई नहीं है, परिवार के बाहर सोच ही नहीं है। जाति का सहारा लेंगे लेकिन बहनों और भाइयों घूम फिर करके परिवार में आएंगे
और ये तो महाभारत की धरती है। महाभारत के रिश्ते देखने तो उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साहिल को इस मामले में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई की शिंदेवाड़ी दादर अदालत ने उन्हें 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। साहिल खान पर 15,000 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप है। बता दें कि इससे पहले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से दूर अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगभग 86 किलोग्राम ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने एनसीबी और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर इस संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी नाव में मिली इस प्रतिबंधित सामग्री की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से खुफिया इनपुट के आधार पर एजेंसियों द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद एजेंसियों को यह सफलता मिली है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज।